एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शातीजा। सो लास्ट वीडियो में मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई थी। एंड इस वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इट मीन्स कि जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो हमें कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं, एंड जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएट चेंज होता रहता है तो फिर हमें कौन सा अकाउंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हमें दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब कैपिटल बार बार चेंज होता रहता है, तो फिर हम लोग उसमें ओनली एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब हम लोगों को ये तो पता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बट कैपिटल एंड करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। सी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, जो कैपिटल है उसमें ओनली कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आएंगे। जैसे कि आपने आपके बिजनेस के अंदर कितना एडिशनल कैपिटल लगाया, कितना एडिशनल पैसा लगाया, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था, मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपने कितना पैसा लगाया था। तीसरी चीज़, अगर आपने कैपिटल में से कुछ ड्राइंग्स की है, वापस सुन लो, कैपिटल में से ड्राइंग्स की बात कर रही हूँ। अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करूँगी तो वो तो करंट अकाउंट में ही आएंगे, बट अगर मैंने कुछ कैपिटल में से अमाउंट निकाला है तो फिर वो कहाँ पे आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, और आपने अगर कुछ कैपिटल विड्रॉ किया है, ठीक है, इन शॉर्ट ड्राइंग्स एंड विड्रॉज आर द सेम। ठीक है, आपको मेन कैपिटल रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि आपके फर्म में आपने फर्स्ट टाइम जब आपने फर्म सेटअप किया था तो कितना पैसा लगाया था, उसके बीच में कितना पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, आपने अगर फर्म कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया है अमाउंट तो वो कितना विड्रॉ किया है, वो आपको किस में लिखना है, कैपिटल अकाउंट में। और जो भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि करंट अकाउंट में कौन कौन सी आएंगी दूसरी चीज़ें, सैलरी आ गया, कमीशन आ गई, हम लोगों की जो ड्राइंग्स हम लोग प्रॉफिट्स में से करते हैं वो आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, सो ये जब हमारी जो नॉर्मल चीज़ें होती है, जैसे सैलरी है वो चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, कैपिटल के अलावा बाकी जो भी चीज़ें आएगी वो कहाँ पे आएगी, हमारे करंट अकाउंट में। बट हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी हमारे करंट अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, सो जो भी कैपिटल रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपन की आएंगी कैपिटल अकाउंट में, और जो भी उसके अलावा चीज़ें वो आएगी करंट अकाउंट में। एंड कैपिटल अकाउंट जो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बनाते हैं वो तो सेम ही होता है, उसमें हम लोगों का ये करंट अकाउंट वाली चीज़ें और कैपिटल वाली चीज़ें वो सब कैपिटल अकाउंट में आएगी। कौन से कैपिटल की बात कर रही हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में खाली एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट, एंड उसमें ये सब चीज़ें एक ही अकाउंट में आती है। बट अगर कैपिटल हम लोग फिक्स्ड रखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए दो अकाउंट्स मेंशन करने पड़ते हैं, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये कैपिटल वाली चीज़ें आती है, एंड करंट अकाउंट में हमारे नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो आएगी कैपिटल के अलावा। ठीक है, सो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैपिटल एंड करंट अकाउंट कैसे बनता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन। सो दिस इज द फॉर्मेट जहाँ पे आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। दो पार्टनर्स है, उसका कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना है। ओके, क्वेश्चन इज ए एंड बी आर द पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ 60,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट है इसलिए यहाँ पे लिखा है। ओके, ए का है 60,000 एंड वापस इधर क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी का है 20,000। ओके, आफ्टर दैट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 24,000। अब जो नेट प्रॉफिट होता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, तो पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट 24,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि बी इज़ एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, मतलब बी को हर साल 6,000 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब सैलरी की बात है तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, करंट अकाउंट में। किसकी करंट अकाउंट में, बी के करंट अकाउंट में, क्योंकि सैलरी ओनली बी को मिल रही है। ठीक है, तो बी इज़ एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000, तो क्रेडिट साइड होगा, सैलरी मिल रही है इसलिए, सो बाय सैलरी अकाउंट amount is 6,000.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग ए का देखें, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो करंट अकाउंट में हम लिखते हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 60,000 पे 6% इज 3600। देन सेम हियर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 20,000 पे 6% इज 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो यहाँ पे जितनी भी वो लोग ड्राइंग्स बताएंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे 5%। ओके, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 6,000 एंड 4,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए वॉज 200 एंड फॉर बी वॉज 100। तो इन लोगों ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, ए को लगेगा 200 एंड बी को लगेगा 100। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ कोर्स डेबिट होगा क्योंकि पार्टनर्स देंगे पैसा, ठीक है। ए को 200 एंड इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 बी को, ठीक है। ओके, नाउ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने एंट्री की वो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी होगी P&L एप्रोप्रिएशन में, अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि फर्म का क्या हो रहा है, फर्म का लॉस हो रहा है, फर्म के अकाउंट में से वो पैसा डेबिट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए को मिल रहा है और 3600 एंड बी को मिल रहा है 1200, सो इट इज़ 4800। ओके, देन बी को सैलरी भी दे रहे हैं तो फिर वो भी हम लोग डेबिट कर देंगे टू सैलरी अकाउंट टू बी सैलरी अकाउंट, दैट इज 6000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर्स को देना पड़ेगा तो किसके पास जाएगा, फर्म के पास जाएगा, और फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए से 200 बी से 100, टोटल इज 300। इन लोगों ने जो ड्राइंग्स की है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स ए ने की है 6000, बी ने की है 4000। ओके, अब हम लोग अकाउंट बैलेंस करेंगे। सी दिस इज 24,300, 24,300 24,300 में से 6,000 माइनस कर देंगे 18,300, 18,300 में से 4,000 माइनस कर देंगे 14,300, 14,300 में से 800 माइनस कर देंगे तो इट विल बी 13,500, ठीक है। तो जो 13,500 है वो हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा, जो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए एंड बी में। ओके, और कौन से रेशियो में, सी हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशियो तो नहीं दिखा, ठीक है। सो अगर रेशियो नहीं दिखा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 13,500 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 6 7 5 0। अब ये जो प्रॉफिट है वो हम लोग कौन से अकाउंट में, ए के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 6750 बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750, सेम हियर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750। डन। अब हम लोग ये अकाउंट्स को भी बैलेंस कर देते हैं। सी यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस क्लोज डाउन कर देंगे। टू बैलेंस क्लोज डाउन 60,000, 60,000। सिमिलरली यहाँ पे भी टू बैलेंस क्लोज डाउन अमाउंट 20,000,
ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा कुछ आता कि एडिशनल कैपिटल इतना डाला तो वो हम क्रेडिट करते, अगर ऐसा आता कि कैपिटल हम लोगों ने इतना विड्रॉ किया है तो हम डेबिट करते, क्योंकि एडिशनल कैपिटल आया, फर्म में पैसा बढ़ा तो इसलिए क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। अगर फर्म से पैसा निकाला, कैपिटल निकाला, तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। इस पर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये जैसे एक बेसिक क्वेश्चन था जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हमें कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना होता है। ओके, अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। 6 + 6 और 12, 12 + 1 13, 13,950। 13,950 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो 9,950 हो जाएगा। उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 9,850 हो जाएगा। तो ये जो 9,850 है ये क्या आ जाएगा आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और यू कैन से क्लोज डाउन। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटलिंग करते हैं। 3 + 6 9, 9,600 वेट 0 5 13 1 7 एंड 10, 10,350। यहाँ पे भी आ जाएगा 10,350, 10,350 माइनस 200, 10,150, 10,150 में से और माइनस कर देंगे 6 तो ये हो जाएगा 4,150 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, दिस इज अबाउट होल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जहाँ पे हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखा कि नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो भी है वो माइनस किया, ड्राइंग्स जो है वो ऐड किया, एंड देन हम लोगों ने उसमें से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाला। अब हम लोगों को P&L में कुछ भी P&L रेशियो नहीं दिया हुआ था, इसलिए उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। देन कैपिटल अकाउंट बनाया जिसमें हम लोगों ने ओनली कैपिटल के ब्रॉड डाउन की बैलेंस दी हुई थी, तो हम लोगों ने ऑलरेडी वही लिखा, एंड देन हम लोगों ने वो कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया। देन करंट अकाउंट पे आए तो एक ही करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री की। सेम हियर, बस यहाँ पे बी को एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही थी, उसकी एक्स्ट्रा एक एंट्री हो गई, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर सेम। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।